सर आज का हमारा टॉपिक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने इसलिए चूज़ किया कि पिछले आपके जितने भी सेशंस है वो ये डीपली टच नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि जिसको मतलब वो अपनी स्किल्स है उसके पास बट वो ओवर कॉन्फिडेंट है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स काइंड ऑफ अ जेस्चर जो हम दूसरों के प्रति शो करते हैं, जहाँ पे मे बी हम इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं या सुपीरियर शो कर रहे हैं अपने आप को इन रिस्पेक्ट टू अदर्स, मे बी स्मार्टनेस को कंसिडर करके या स्किल्स को या इंटेलेक्ट को या फिर हो सकता है कि कुछ टैलेंट को लेके कि हम उनसे सुपीरियर हैं। मे बी रियलिटी में हो ना हो, दैट्स एन डिफरेंट थिंग। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो है जब हम अंदर से हमें पता है कि हम फियर है हमें कि हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। जब हमसे आगे कोई लाइफ में बढ़ रहा है तो इंटरनली हमें पता है कि हम नहीं जा सकते वहाँ उस लेवल तक, बट वी विल ट्राई। दुनिया को दिखाने के लिए हम ट्राई करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं और उससे हम अपने आप को इंटरनली हम नेगेटिव होते जाते हैं। ये टॉपिक का आइडिया कहाँ से आया और किसके माइंड में आया? आप तीनों में से आपके माइंड में आया? क्यों आया आपके माइंड में आइडिया? सर फर्स्ट तो मैंने जैसे बताया कि पहले ये टॉपिक टच नहीं हुआ डीपली, और सेकंड कि मैं अभी एक्टिंग में बिलोंग करता हूँ, मतलब एक्टिंग का मैं कोर्स कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत लोगों को फेम मिल जाती है, तो उसमें फेम का भी एक पार्ट है कि वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि हम सुपीरियर हैं। ये जो सुपीरियरिटी है वो आती ही क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आता ही क्यों है? देखो, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों एक पर ही टिके हैं। जैसे बड़ा और छोटा ये दोनों एक पर टिके हैं। अमीर और गरीब एक ही थॉट के दो हिस्से हैं। अगर आप किसी को अमीर कह रहे हो तो जो उसके ऑपोजिट है उनको गरीब कह रहे हो, या किसी को गरीब कह रहे हो तो जो उनका ऑपोजिट है उसको अमीर कह रहे हो। ऐसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स है सुपीरियर होने का, ये आपके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपना जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। आप अंदर से इंफीरियर फील करते हो क्योंकि आपके अंदर 24 घंटे कंपैरिजन चलते रहते हैं तरह तरह के, तो आपको भी तो कुछ चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और पर्सन है जो लुक्स में आपसे बेटर है। वैसे तो ये जो बेटर और वर्स होता है ये सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो आज की डेट में सोसाइटी में नॉर्म्स चल रहे हैं, यानी इंस्टाग्राम पे जो लोग पॉपुलर हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो लुक्स में बेटर है, तभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, या वो लुक्स एक्सेप्टेड है आज की सोसाइटी के हिसाब से। तो मान लो कोई पर्सन है आपके फ्रेंड सर्कल में, उसकी लुक्स उस पर्टिकुलर एक्ट्रेस से मिलती जुलती है जो एक्ट्रेस आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, तो बोल सकते हैं कि वो लुक्स में आपसे बेटर है फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब उसको कवर अप करने के लिए भी तो हमको कुछ चाहिए, नहीं तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमको अंदर ही अंदर खा जाएगा। तो उसको कवर अप करने के लिए वो इंसान क्या करता है, कोई ऐसे पॉइंट को पकड़ लेता है जो उसके अंदर है, और वहां तक भी अगर वो करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां से उसकी सेल्फ एस्टीम बची रह जाती है, लेकिन वो उसको इन्फ्लेट करने लग जाता है अपने माइंड में। उसके साथ में एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोर को जोड़ देता है कि मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो वो। बट सर इसमें ऐसे भी होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो मैंने क्योंकि बहुत लोगों को देखा है कि उनका ईगो भी मतलब बहुत होता है, तो मैं डिफरेंशिएट कभी नहीं कर पाता कि ईगो और उसमें डिफरेंस क्या है। ईगो को हम क्या समझते हैं? एरोगेंस, कि ये इंसान तो बहुत ईगोइस्टिक है। मतलब क्या कि वो एरोगेंट है। एरोगेंट ऑफ व्हाट? एरोगेंट ऑफ समथिंग व्हिच ही हैज गॉट, जो औरों के पास में नहीं है। अगर कुछ होगा ही नहीं तो ईगो क्या करेगा? जैसे सड़क के साइड में कोई भिखारी आ रहा है आपसे भीख मांगने के लिए, वो ईगोइस्टिक नहीं है ना? होता तो फिर क्यों मांगता? तो जिसके पास में कुछ है वही तो ईगोइस्टिक है। जिसके पास में एक बड़ी गाड़ी है वही तो ईगोइस्टिक है। या फिर बड़ी गाड़ी नहीं भी है, छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं भी है, बाइक है, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे बाकी सबके पास में साइकिल है। तो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल ही वांट टू प्रूव दैट ही इज सुपीरियर इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, इन दैट पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको इंफीरियर फील कराया जाता है या वो इंफीरियर फील करता है। फॉर एग्जाम्पल जब वो ऑफिस में जाता है तो बाकी सबके पास में गाड़ी है, उसके पास में बाइक है, तो वहां पे वो इंफीरियर फील करता है। तो अब उसके अंदर एक वॉइड है, उस वॉइड को फिल करने के लिए जब वो अपने घर पे आएगा, किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे सबके पास में साइकिल है या साइकिल भी नहीं है, तो वहां पे जा करके वो स्टाइल मारेगा। तो इस सब की जो जड़ है वो क्या है कि हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं अंदर से, और बचपन से ही हमको ऐसा बना दिया गया है। अब स्कूल में जो बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें जो बच्चा टॉप करेगा उसकी तारीफ करी जा रही है, घर पे भी और स्कूल में भी। उसको एक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको क्लास के सामने बुला करके बाकियों को बोला जाता है तालियां बजाओ। तो उसके अंदर एक ये फीलिंग आएगी टॉपर वाली, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो। तो हमारी कंडीशनिंग इस तरीके की हो गई है बचपन से ही कि हम 24 घंटे सिर्फ कंपैरिजन में ही जीते हैं। घर में आपका भाई बहनों का कंपैरिजन चलता रहता है आपस में, दोस्तों का आपस में कंपैरिजन चलता रहता है, ऑफिस में हो तो कलीग्स का चलता रहता है,
हर तरफ कंपैरिजंस है, कहाँ नहीं है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहां भी कंपैरिजंस है। वो तो हॉलीडे पे है, मैं देखो यहीं पे पड़ी हुई हूँ या पड़ा हुआ हूँ। तो 24 घंटे ऐसे तो जी रहे हैं हम। तो अगर इस कंपैरिजन के कीड़े से आप फ्री हो सकते हो, तब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस से फ्री हो सकते हो। ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों एक दूसरे पे टिके हैं। रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं। सर, जब उस लेवल पे आके हम इतना नेगेटिव फील करते हैं तो उस नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन हम करते क्यों हैं, और अपनी जो कंडीशनिंग है उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन वाली लाइफ जीने में प्रॉब्लम क्या है। कि जैसे दो बच्चे होते हैं, आपस में कंपैरिजन करते रहते हैं कि मेरे पास में इतनी गाड़ियां हैं, तेरे पास में इतनी गाड़ियां हैं। ऐसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मेरे पास में ये फ़ोन है, तेरे पास में ये फ़ोन है, मेरे पास में इस ब्रांड के कपड़े हैं, तेरे पास में तो इस ब्रांड के कपड़े नहीं हैं। तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम है या जो हमारी सेल्फ वर्थ है, जो भी हम अपने आप को एस्टिमेट करते हैं अपने माइंड में, वो सब किस पे टिका हुआ है? कंपैरिजन पे। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या हो, आप कहोगे मैं सक्सेसफुल हूं। मैं कहूंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट? मैं कहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? तो आप फंस जाओगे। आप वो जवाब दोगे क्योंकि मैंने ये अचीव कर लिया है। बट ये तो कुछ भी नहीं है। आपसे ज्यादा अचीव करने वाले दुनिया में लाखों करोड़ों बैठे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में देखो ना, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूं। तो अचीवमेंट से सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस की डेफिनेशन भी तो सबके लिए अलग अलग होती है ना। मे बी किसी के लिए फाइनेंस के टर्म में हो, किसी के लिए मे बी हेल्थ के टर्म में हो, या किसी के लिए जैसे ये एक्टिंग फील्ड से हैं तो इनके लिए नेम फेम में भी इनके लिए सक्सेस हो सकता है। वो जो सक्सेस है वो हमारी ईगो को बढ़ाती है। हमारी ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं तरह तरह के, फिर चाहे इन्फीरियर होने का हो चाहे सुपीरियर होने का हो, इन तरह के कॉम्प्लेक्सेस को बढ़ाती है, कंपैरिजन को बढ़ाती है, जेलसी को बढ़ाती है, इनसिक्योरिटीज को बढ़ाती है, हमें अंदर से और खोखला करती है। बाहर से जितना आप सक्सेसफुल होते हो तो दूर से ऐसे लोगों को देख करके आप इन्फीरियर फील करते हो जो एक्चुअल में आपसे भी इन्फीरियर हैं। अगर एक्चुअल में उनके माइंड के अंदर झांक सको तो एक गधा दूसरे गधे को देख करके जेलस हो रहा है, और बाकी और बहुत सारे गधे हैं उनको देख करके कह रहा है कि देखो वो तो गधे हैं और मैं पता नहीं क्या हूं। सारे गधे हैं। इस सच को देखना होता है। तो एक सक्सेस है जो दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसको सक्सेस बोलते हैं, वो हम लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि बचपन से आज तक यही पाठ हमको पढ़ाया गया है, यही हम अपने आसपास में देख रहे हैं। एक गधा अगर लोहे की चेन से बंधा हुआ है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। एक गधा है जो सोने की चेन से बंधा हुआ है तो वो सक्सेसफुल है। अरे दोनों बंधे हुए हैं। तो सक्सेस दो तरीके की है, किस फील्ड में उससे मैटर नहीं करता है। एक है पैसा, पावर, पोजीशन, नेम, फेम, मनी। दूसरी एक सक्सेस की डेफिनेशन है जो सबके लिए अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। वो है सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। ये वर्ड सुने हैं ना हमने? क्या कंटेंटमेंट सक्सेस है या नहीं है? और कंटेंटमेंट मतलब क्या? इज दैट कंटेंटमेंट कमिंग आउट ऑफ लेजीनेस कि छोड़ ना, अब और कौन क्या करेगा, एक मैं कंफर्ट जोन में बैठा हुआ हूँ, जो है जितना है बहुत है, मैं कंटेंटेड हूँ अपनी लाइफ से। बाहर से बोल रहे कंटेंटेड है लेकिन अंदर से भिखमंगे हैं। अभी कोई आ जाए थोड़ा सा कुछ देने के लिए, हाथ फैला करके हम तैयार बैठे हैं। तो अगर आप किसी रेस में भाग रहे हो या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और फिर मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे ना हो, तो दैट इज इम्पॉसिबल। आपके अंदर होंगे ही होंगे। तो स्टॉप लिविंग अ कॉम्पिटिटिव लाइफ। अब आप कहोगे बट हमें तो इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से कंपटीशन में ही जिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसको जीतना ही हमारे जिंदगी का मकसद है। ऑफिस में भी यही होता है। जब हम ऑफिस में चले जाते हैं, एक टीम होती है, उनको आपस में भगाया जाता है, जैसे मुर्गों की लड़ाई होती है। देखिए कभी आपने मूवीज में देखी होगी, गाँव में अभी भी, अच्छा एक्चुअल में लाइव देखी है, मेलों में होती है और इधर उधर वहां पे होती है मुर्गों की लड़ाई।